बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा अगला टॉपिक है ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। फर्स्ट पॉइंट, ख़रीदारी करते वक्त ताजिर जो GST अदा करता है उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं, यानी ITC। नेक्स्ट पॉइंट, फ़रोख्त के वक्त ताजिर जो GST जमा करता है उसे आउटपुट टैक्स कहते हैं। ध्यान दीजिए, ख़रीदारी पर अदा किया गया टैक्स अदा करदा टैक्स कहलाता है और इसे इनपुट टैक्स भी कहते हैं। उसी तरीके से फ़रोख्त पर जमा किया गया टैक्स को वसूल करदा टैक्स कहते हैं और ये आउटपुट टैक्स कहलाता है। व्यापारी के ज़रिए अदा करदा GST मालूम करने के लिए ज़ाब्ता आउटपुट टैक्स वज़ा ITC। आउटपुट टैक्स में से ITC तफरीक करने पर हमें GST हासिल होता है। इसी तरीके से हम GST को ऐसा भी लिख सकते हैं, GST बराबर आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। कारोबार की जंजीर सनतकार से होलसेलर है थोक फरोश, उनके बाद से रिटेलर खुर्दा फरोश और बाद में कस्टमर यानी ग्राहक। आइए देखते हैं मशकी सेट 4.2 कैसे हल करेंगे। पहला सवाल, चेतना स्टोर ने 1 जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2017 तक की हुई खरीदारी पर 1,05,000 रुपये GST अदा किया और फरोख्त पर 1,22,500 GST जमा किया, तो इस दौरान चेतना स्टोर के जरिए अदा किए जाने वाला GST मालूम कीजिए। इसका ध्यान दीजिए। हल, सवाल में दिया गया है चेतना स्टोर ने खरीदारी पर जो GST अदा किया वो है 1,05,000, यानी हम इसे लिख सकते हैं खरीदारी पर अदा किया गया टैक्स। यही कहलाता है इनपुट टैक्स। सवाल में दिया गया है 1,05,000 रुपीज़। अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो इनपुट टैक्स है ये 1,05,000 है, यही ITC की कीमत होगी, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट ये भी हो जाएगा रुपीज़ 1,05,000। अब अगला जुमला, फरोख्त पर 1,22,500 GST जमा किया, तो हम लिखेंगे यहाँ पर फरोख्त पर जमा किया गया टैक्स। जो फरोख्त पर जमा किया गया टैक्स है वो कहलाता है आउटपुट टैक्स। इसकी कीमत दी गई है 1,22,500 रुपये। ध्यान दीजिए, हमारा मकसद है इस दौरान चेतना स्टोर के जरिए अदा किए जाने वाला GST मालूम कीजिए। हम जानते हैं अदा किया जाने वाला GST बराबर आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। इसे हम ITC भी लिख सकते हैं। आउटपुट टैक्स दिया गया है यहाँ पर 1,22,500। इसमें से हमें तफरीक करना है इनपुट टैक्स 1,05,000। तफरीक कीजिए, 0 0 0 2 2, हमें यहाँ पे हासिल हुआ 22,000। इसलिए जवाब लिखिए, चेतना स्टोर को रुपीज़ 22,000 GST अदा करना होगा। अगला सवाल ध्यान दीजिए,
नजमा जीएसटी कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड दुकानदार मालकिन है। उसने खरीदारी के वक्त 12,500 रुपये कुल जीएसटी अदा किया और फरोख्त पर कुल 14,750 रुपये जीएसटी जमा किया। बताइए उसे कितने रुपए इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा और उसका अदा किए जाने वाला जीएसटी कितना है। ध्यान दीजिए, यहाँ जो दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। खरीदारी पर अदा किया गया टैक्स, जिसे हम कहते हैं इनपुट टैक्स, ये कीमत दी गई है ₹12,500। उसी तरीके से फरोख्त पर हम लिखेंगे अगला पॉइंट, फरोख्त पर जमा किया गया टैक्स, ये कहलाता है आउटपुट टैक्स, जो है ₹14,750। ध्यान दीजिए, कितने रुपए इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। खरीदारी पर जो अदा किया गया जीएसटी टैक्स था वो ₹12,500 था, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट बराबर ITC बराबर ₹12,500। नेक्स्ट, इसका अदा किए जाने वाला जीएसटी कितना है, तो हम लिखेंगे अदा किया जाने वाला जीएसटी बराबर आउटपुट टैक्स माइनस हम ITC भी लिख सकते हैं और इनपुट टैक्स भी, तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। कीमतें रखिए 14,750, इसमें से माइनस करना है हमें 12,500। सिफर में से सिफर माइनस किया, सिफर 5, 7 में से 5 तफरीक करने पर हमें हासिल होगा 2, 4 में से 2 तफरीक करने पर 2, 1 में से 1 तफरीक करने पर 0, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे ₹2,250। इसका जवाब लिखिए। नजमा को 12,500 ₹12,500 का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा और जीएसटी के तौर पर उसे ₹2,250 अदा करना होगा। अगला सवाल है, अमीर एंटरप्राइजेस ने चॉकलेट सिरप की बोतलें खरीदते वक्त 3,800 रुपये जीएसटी अदा किया। उसे अकबरी ब्रदर्स को फरोख्त करते वक्त 4,100 रुपये जीएसटी जमा किया। मैंग फूड कॉर्नर ने अकबरी ब्रदर्स से वो बोतलें 4,500 रुपये जीएसटी अदा करके खरीदी, तो हर कारोबार में अदा किए जाने वाला जीएसटी मालूम कीजिए। इस पर मरकज को अदा किए जाने वाला टैक्स CGST और रियासत को अदा किया जाने वाला टैक्स SGST मालूम कीजिए। हल, ध्यान दीजिए, यह जो कारोबार की जंजीर है अमीर एंटरप्राइजेस से, मतलब पहले अमीर एंटरप्राइज, फिर नेक्स्ट इसके बाद में अकबरी ब्रदर्स, अकबरी ब्रदर्स के बाद में मैंग फूड। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पहले रफ वर्क कर लेते हैं। खरीदते वक्त 3,800 रुपये जीएसटी अदा किया, तो ये कीमत हो जाएगी इसके इनपुट टैक्स।
तो इनपुट टैक्स दिया गया है यहाँ पे आमिर एंटरप्राइजेस के लिए 3800। अकबरी ब्रदर्स को उसने फरोख्त किया 4100, तो आमिर एंटरप्राइजेस के लिए हो जाएगा आउटपुट टैक्स। तो इसका आउटपुट टैक्स हो जाएगा 4100। इसने फरोख्त किया अकबरी ब्रदर्स को, तो अकबरी ब्रदर्स के लिए यही जो कीमत है ये इसके लिए ख़रीदारी की कीमत हो जाएगी, मतलब इसके लिए इनपुट टैक्स हो जाएगा ये 4100 रुपये। अब मैंग फूड कॉर्नर ने अकबरी ब्रदर्स से वो बोतलें 4500 रुपये GST अदा करके ख़रीदी, मतलब मैंग फूड कॉर्नर ने अकबरी ब्रदर्स से ख़रीदा तो इसने इसे फ़रोख्त किया, तो यहाँ पे फ़रोख्त की हुई टैक्स हो जाएगा, यानी आउटपुट टैक्स अकबरी ब्रदर्स के लिए हो जाएगा 4500। अब ध्यान दीजिए, इस कारोबार में अदा किए जाने वाला GST मालूम कीजिए। हर कारोबार का मतलब इसका GST मालूम करना है हमें। तो पहले हम लिखेंगे आमिर एंटरप्राइजर के लिए आमिर एंटरप्राइजर के खरीदारी पे अदा किया गया टैक्स ये दिया हुआ है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे। खरीदारी पर अदा किया गया टैक्स इनपुट टैक्स ₹3800 रुपये। अब उसी तरीके से फरोख्त पर जमा किया गया टैक्स यानी आउटपुट टैक्स ₹4100। ध्यान दीजिए, यही जो इनपुट टैक्स है ये आमिर एंटरप्राइजर के लिए ITC हो जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं ITC बराबर ₹3800 रुपये। इसलिए मालूम कीजिए आमिर एंटरप्राइजर के ज़रिए अदा किया जाने वाला GST ये हो जाएगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स 4100 वज़ा इनपुट टैक्स 3800। 4100 में से 3800 माइनस करेंगे, हमें यहाँ पे मिलेगा 300। ये कीमत हो गई GST की। अब चूँकि हम जानते हैं CGST बराबर SGST बराबर हाफ ऑफ GST, इसलिए CGST बराबर SGST बराबर हाफ इंटू 300, तो 300 का हाफ हो जाएगा 150। कीमत हासिल हो गई 150। ये हमने निकाला था आमिर एंटरप्राइजेस के लिए। अब नेक्स्ट है अकबरी ब्रदर्स। ध्यान दीजिए, अकबरी ब्रदर्स के लिए खरीदारी पर अदा किया गया टैक्स इनपुट टैक्स। अकबरी ब्रदर्स के लिए हमने यहाँ पे रफ वर्क किया था, इसका इनपुट टैक्स होगा ₹4100। उसी तरीके से फरोख्त पर जमा किया गया टैक्स आउटपुट टैक्स ₹4500। ध्यान दीजिए,
अकबरी ब्रदर्स के लिए ITC ये कीमत हो जाएगी खरीदारी पर अदा किया गया टैक्स GST यानी 4100 रुपये। उसी तरीके से यहाँ मालूम कीजिए GST अकबरी ब्रदर्स के ज़रिए अदा किया जाने वाला GST बराबर आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स यहाँ दिया हुआ है जिसकी कीमत है 4500 वज़ा इनपुट टैक्स है 4100, तो यहाँ हमें मिल गया 400 रुपीज़। 400 ये GST की कीमत है, इसलिए हम CGST चूँकि हम जानते हैं CGST बराबर होता है SGST से और इसकी कीमत होती है GST का निस्फ हाफ ऑफ GST। कीमत रखने पर हमें यहाँ पे कीमत मिलेगी 1/2 ज़रब 400, इसलिए CGST बराबर SGST बराबर ₹200। जवाब लिखिए। इसलिए आमिर एंटरप्राइजर ने ₹300 GST, ₹150 CGST और ₹150 SGST अदा किया। अकबरी ब्रदर्स ने ₹400 GST, ₹200 CGST और ₹200 SGST अदा किया। अगला सवाल, चंडीगढ़ दफाकी रियासत है। यहाँ मलिक गैस एजेंसी ने पेशा वाराना इस्तेमाल के कुछ गैस सिलेंडर 24,500 रुपये में खरीदे और वहाँ के ग्राहकों को 26,500 रुपये में फरोख्त किए। इस कारोबार में 5% शरह से अदा किया जाने वाला कुल GST मालूम कीजिए। इस पर मरकज़ को अदा किया जाने वाला टैक्स यानी CGST और दफाकी रियासत को अदा किया जाने वाला टैक्स यानी UT GST मालूम कीजिए। यहाँ दफाकी रियासत UT GST यूनियन टेरिटरी। इसका हल जो दिया हुआ है पहले हम वो लिख लेते हैं। मलिक गैस एजेंसी ने गैस सिलेंडर 24,500 रुपये में खरीदे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर मलिक गैस एजेंसी ने गैस सिलेंडर ₹24,500 में खरीदे और 5% शरह से अदा किए जाने वाला GST, और यहाँ दिया गया है GST की शरह 5% है, इसलिए इनपुट टैक्स खरीदारी पर अदा किया गया टैक्स 5% है 24,500 के। 2 0 कैंसिल, हमें हासिल होगा यहाँ पर 5 ज़रब 245। 5 पंजे 25 के 5 हासिल 2, 5 चौक 20, 22 2 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12। हमें हासिल हुआ यहाँ पे
₹1225 ये हो जाएगा इनपुट टैक्स या खरीदारी पर अदा किया गया टैक्स। या फिर खरीदारी पर अदा किया गया टैक्स। ₹26,500 में फरोख्त किया। आगे दिया हुआ है गैस एजेंसी ने, लिख लीजिए, ग्राहकों को ₹26,500 में गैस सिलेंडर फरोख्त किया। और जीएसटी की शरह इस कारोबार में 5% है, इसलिए हम मालूम करेंगे यहाँ पर आउटपुट टैक्स बराबर %5, 26,500। 2 0 कैंसिल, 5 ज़रब 265। इसे हल कर लीजिए। 5 पंजे 25, 5 हासिल 2, 5 6 30, 32, 2 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13। हमें हासिल हुआ यहाँ पर ₹1,325। ये कहलाएगा आउटपुट टैक्स, जिसे हम कहते हैं फरोख्त पर जमा किया गया टैक्स। ध्यान दीजिए। इसलिए हमें मालूम करना है अदा किया जाने वाला जीएसटी बराबर आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स हमें हासिल हुआ है 13,025, इसमें से माइनस करेंगे हम इनपुट टैक्स 12,025। 13,025 में से 12,025 माइनस करने पर हमें हासिल होगा यहाँ पर ₹100। ये हो गई जीएसटी की कीमत। अब मरकज को अदा किए जाने वाला टैक्स, इसलिए हम जानते हैं सीजीएसटी बराबर हाफ ऑफ जीएसटी। इसलिए सीजीएसटी बराबर हाफ ऑफ 100। 2 पंजे 10 और 0, मतलब ये कीमत हमें हासिल हो गई। सीजीएसटी बराबर ₹50। उसी तरीके से और सेकेंड, दफा की रियासत के लिए जो टैक्स है उसे जाहिर किया गया है UTGST। ये भी हाफ ऑफ जीएसटी होता है। हाफ इंटू 100, हमें यहाँ पर कीमत हासिल होगी UTGST बराबर ₹50। इसलिए जवाब लिखिए। इस कारोबार में अदा किया जाने वाला कुल जीएसटी ₹100 और सीजीएसटी बराबर ₹50 और UTGST बराबर ₹50, ₹50।
मेसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने 6,000 रुपये पर 18% शरह से जीएसटी अदा करके आराइश व ज़ेबाइश का सामान खरीदा और सिर्फ एक ग्राहक को वो तमाम सामान 10,000 रुपये में फ़रोख्त किया। तो इस कारोबार के ज़रिए मेसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स अपने तैयार किए हुए टैक्स इनवाइस में सीजीएसटी, मरकज़ी अशिया व खिदमत टैक्स और एसजीएसटी, रियासती अशिया व खिदमत टैक्स के लिए कितनी रकम जाहिर करेगा। ध्यान दीजिए। जो दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। मेसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने ₹6,000 पर 18% शरह से जीएसटी अदा किया। जीएसटी अदा करके सामान खरीदा। इसलिए खरीदारी पर अदा किया गया टैक्स यानी इनपुट टैक्स $6,000 पर 18% शरह, तो 18/100 ज़रब 6,000। 2 0 2 0 कैंसिल, यह हमें हासिल होगा 18 ज़रब 60। 18 0 0 18 छिक्के 108। इसलिए ये कहलाएगा खरीदारी पर अदा किया गया टैक्स यानी इनपुट टैक्स। इसकी कीमत हमने हासिल किया 1,080 रुपये। अगला ध्यान दीजिए। एक ग्राहक को वो तमाम सामान 10,000 रुपये में फ़रोख्त किया और उसने एक ग्राहक को तमाम सामान 10,000 रुपये में फ़रोख्त किया। ध्यान दीजिए। जीएसटी की शरह 18% है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर आउटपुट टैक्स बराबर 18% ज़रब 10,000। 2 0 2 0 कैंसिल, 18 ज़रब 100, हमें यहाँ हासिल होगा 1,800 रुपये। फ़रोख्त पर जमा किया गया टैक्स यही कहलाता है आउटपुट टैक्स। ये हमने हासिल किया 1,800 रुपये। ध्यान दीजिए। जो इनपुट टैक्स है यही कीमत हो जाएगी आईटीसी की, तो हम लिखेंगे आईटीसी बराबर ₹1,080 जीएसटी। इसलिए अदा किया जाने वाला जीएसटी बराबर आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। कीमतें रखिए। आउटपुट टैक्स हमने हासिल किया था 1,800, इनपुट टैक्स 1,080, माइनस कीजिए, हमें यहाँ पर हासिल होगा 0। 10 में से 8 माइनस किया 2, 7 में 0 माइनस तफरीक किया 7, मतलब 720 रुपये। इसलिए हमें मालूम करना है सीजीएसटी। हम जानते हैं चूँकि सीजीएसटी बराबर होता है एसजीएसटी से और दोनों जीएसटी का निस्फ होता है 1/2 ज़रब जीएसटी। कीमत रखिए 1/2 ज़रब 720।
हल कीजिए। यहाँ पे 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 0। हमने हासिल किया यहाँ पे 360 रुपये। इसलिए जवाब लिखे मेजर्स ब्यूटी प्रोडक्ट CGST 360 रुपये और SGST 360 रुपये अदा किया। अगला सवाल, झैल में दी हुई मालूमात की मदद से दुकानदार से ग्राहक को यानी बिजनेस टू कस्टमर के लिए टैक्स इनवाइस तैयार कीजिए। नाम, पता, तारीख आप अपनी मर्जी व पसंद के मुताबिक लें। सामान मुहैया करने वाला, मेजर्स, पता, रियासत, तारीख वगैरह, इनवाइस नंबर, GSTIN नंबर। अशिया की तफसील दी गई है। मोबाइल बैटरी का जो कीमत दी गई है यहाँ पर 200 रुपये। GST की शरह है 12% और HSN कोड दिया गया है 8507 एक अदद। उसी तरीके से हेडफोन का कीमत दी गई है। हेडफोन की 750 रुपये। GST की शरह है 18%। HSN कोड दिया गया है 8518, ये भी है एक अदद। ध्यान दीजिए, यहाँ GST की शरह 12% दी गई है। मोबाइल बैटरी के लिए GST है 12%, इसलिए CGST और SGST बराबर 1/2 ज़रब GST का निस्फ। इसलिए CGST और SGST ये दोनों की शरह हो जाएगी 1/2 ज़रब 12%। 2 छक्के 12 यानी 6%। CGST की शरह और SGST की शरह दोनों इक्वल है, जो हो जाएगी 6% मोबाइल बैटरी के लिए। उसी तरीके से नेक्स्ट हेडफोन में GST की शरह दी गई है 18%, तो इसका निस्फ CGST बराबर SGST की शरह, ये हो जाएगी हाफ ऑफ GST की शरह 1/2 ज़रब 18%। हमें यहाँ पे मिलेगा 9%। ये कीमत हो जाएगी CGST की शरह और SGST की शरह। ध्यान दीजिए, यहाँ एक तैयार किया फरोख्त शुदा अशिया का टैक्स इनवाइस। सप्लायर का नाम लिखा है लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स। पता दिया हुआ है L30 ABC रोड मुंबई और महाराष्ट्र। चूँकि ये महाराष्ट्र रियासत है इसलिए हम GSTIN नंबर यहाँ पे लिखे है 27। बाद में ये 10 डिजिट का इसका पैन नंबर होगा और 1Z5। इनवाइस नंबर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ लिया है GST 250। इनवाइस डेट, ये आज की डेट हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2 सितंबर 2020। ध्यान दीजिए, सीरियल नंबर 1 चूँकि सवाल में दिया गया है। पहला मोबाइल बैटरी के लिए मोबाइल बैटरी का कोड दिया गया है। मोबाइल बैटरी का जो HSN कोड है वो है 8507, वो हम यहाँ लिख लेते हैं 8507। नेम ऑफ प्रोडक्ट है मोबाइल बैटरी। रेट, उसका रेट दिया गया है ₹200। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है? 1 अदद, यहाँ हम लिख लेंगे 1 अदद। टैक्सेबल अमाउंट, क्वांटिटी 1 है, रेट है 200, तो हमें यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट मिलेगा 200। ध्यान दीजिए, CGST और SGST का रेट हमने निकाला है मोबाइल बैटरी के लिए जो है 6%, तो उसे हम यहाँ लिख लेते हैं रेट 6%। उसी तरीके से SGST का भी रेट हो जाएगा 6%।
अब ध्यान दीजिए, टैक्स जो हमें अदा करना है ₹200 का 6%, तो 6/100 ज़रब 200, 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12, मतलब यहाँ पे हमें मिल जाएगा टैक्स ₹12। उसी तरीके से यहाँ भी टैक्स कैलकुलेट होके हमें मिलेगा 12। ध्यान दीजिए, टोटल अमाउंट हमें लिखना है। टैक्सेबल अमाउंट था 200, CGST हमने अदा किया 12 और SGST इस पे 12, ₹24 इसमें ऐड करने पर टोटल अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 224। हम लिखेंगे यहाँ पे ₹224। ये हो गया मोबाइल बैटरी के लिए। अब दूसरा सीरियल नंबर दूसरा दिया गया है, ध्यान दीजिए। हेडफोन के लिए हेडफोन का HSN कोड है 8518, हम यहाँ लिख लेते हैं 8518। नेम ऑफ प्रोडक्ट है हेडफोन। ध्यान दीजिए, इसमें इसकी जो कीमत दी गई है ₹750, तो हम यहाँ पे रेट लिख लेंगे 750, और ये भी एक ही अदद है, क्वांटिटी 1। टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा ₹750। अब हेडफोन की जो GST की शरह थी वो थी 18%, और हमने मालूम किया था इसमें CGST दोनों हाफ ऑफ 9%, इसलिए CGST की शरह हम यहाँ पे लिखेंगे 9%। उसी तरीके से SGST की शरह भी हो जाएगी यहाँ पर 9%। ध्यान दीजिए, 750 का 9%, इसे हम रफ वर्क कर लेते हैं साइड में। नौ बटे 100 ज़रब 750, 0 कैंसिल, या 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 पंजे 25, हमें हासिल हो गया यहाँ पर 15। 9 ज़रब 15/2, 15 ने 135/2, 2 से कैंसिल कीजिए, यहाँ पे हमें हासिल होगा 2 छक्के 12, 2 सती 14, 1 बचा, आशार्य 0 लगाएंगे तो 2 पंजे 10, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 67.5। उसी तरीके से यहाँ पे मिलेगा हमें 67.5। ध्यान दीजिए, टोटल अमाउंट हमें निकालना है, रफ वर्क करिए। 750 जमा 67.50, यहाँ भी हो जाएगा 67.50। इसकी जमा कीजिए, 0 0 हासिल 1, 15 5 हासिल 1, 8 1 8। टोटल अमाउंट मिला हमें यहाँ पर 885 रुपये। तो यहाँ लिख लेंगे हम ₹885। ध्यान दीजिए, टोटल CGST हमने यहाँ अदा किया कुल 12 जमा 67.5 रुपीज़, तो 12 में 67.50, 79.50 रुपीज़। इसी तरीके से SGST भी हमने अदा किया, दोनों की जमा कीजिए, यहाँ भी हमें हासिल होगा 79.50 रुपीज़। दोनों अमाउंट जमा कीजिए, जो टोटल बिल तैयार होगा 5 और 4 9, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 8 और 2 10 और 1 11, 1109 रुपये। अगला सवाल ध्यान दीजिए, दर्ज दी हुई मालूमात की मदद से एक ताजिर से दूसरे ताजिर के लिए B2B बिजनेस टू बिजनेस टैक्स इनवाइस तैयार कीजिए। नाम, पता, तारीख वगैरह अपनी मर्जी से लीजिए। सामान तिजारत मुहैया करने वाला ताजिर यानी सप्लायर, इसका नाम, पता, रियासत, GST IN नंबर लिखना है हमें, बिल नंबर, तारीख वगैरह लिखना है। उसी तरीके से सामान तिजारत हासिल करने वाला ताजिर, नाम, पता, रियासत, GST IN वगैरह पूरा लिखना है। अशिया की तफसील दी गई है। पेंसिल बॉक्स 100 अदद है, HSN कोड दिया गया है, इसकी कीमत दी गई है 20 रुपये और 12%, मतलब एक पेंसिल बॉक्स की कीमत है 20 रुपये। GST दिया गया है 12%। उसी तरीके से जिक्सा पजल 50 अदद है,
इसका SSN कोड दिया गया है, कीमत दी गई है एक पजल की 100 रुपये, GST यहाँ पे दिया गया है इसका 12%। ध्यान दीजिए, टैक्स इनवाइस यहाँ पे तैयार किया गया है। हमने फॉर एग्जांपल सप्लायर का नाम लिया है, जो पहला दिया गया था सामान्य तिजारत मुहैया करने वाला ताजिर, इसका नाम हमने लिया है यहाँ पे XYZ एंटरप्राइजेस 350B। यहाँ एड्रेस दिया गया है मुंबई का, महाराष्ट्र। इसका GST IN नंबर दिया गया है 27, 10 डिजिट का पैन नंबर एंड 1Z5। उसी तरीके से रेसिपेंट यानी जो सामान्य तिजारत हासिल करने वाला ताजिर है, ये मुहैया करने वाला ताजिर, ये हासिल करने वाला ताजिर, इसका नाम है ABC जनरल स्टोर, हमने अपनी मर्जी से लिया है, मुंबई महाराष्ट्र। इसका GST IN नंबर है 27 इंडिकेट करता है महाराष्ट्र स्टेट के लिए, 10 डिजिट का पैन नंबर है इस ताजिर का और बाद में 1Z5। ध्यान दीजिए, इनवाइस नंबर दिया है GST 450, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिया है। इनवाइस डेट हम आज की लिख लेते हैं 2 सितंबर 2020। अब सीरियल नंबर, यहाँ 2 प्रोडक्ट के नेम है, अशिया की तफसील दी गई है। पहला है पेंसिल बॉक्स, इसका कोड दिया गया है, ध्यान दीजिए। पहला पेंसिल बॉक्स, इसका कोड है 3924। नेम ऑफ प्रोडक्ट हम यहाँ लिख लेंगे पेंसिल बॉक्स। रेट 20 रुपये। क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी है 100 अदद। टैक्सेबल अमाउंट 100 ज़रा 20, मतलब ये अमाउंट हो जाएगा 2000। उसी तरीके से इसका GST दिया गया है 12%, तो इसका हम मालूम कर लेंगे, यहाँ हल कर लेते हैं। पेंसिल बॉक्स GST है 12%, तो इसका हाफ हो जाएगा CGST और SGST, हाफ ऑफ GST मीन्स हाफ ऑफ 12%, इसलिए CGST की शरह और SGST दोनों की शरह यहाँ पे हमें मिल जाएगी 6%। CGST की शरह 6%, उसी तरीके से SGST की शरह भी हो जाएगी यहाँ पर 6%। इसका टैक्स 2000 का 6%, रफ वर्क कर लीजिए यहाँ पर 6/100 ज़रब 2000, 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 120, मतलब यहाँ टैक्स हमें जो पे करना है 120 है। उसी तरीके से SGST का भी हो जाएगा 120। टोटल अमाउंट 2000 में 120 जमा करेंगे और 120 जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 2240। लिख लीजिए इसे यहाँ पे 2000 रुपीज़ 2240। ध्यान दीजिए। दूसरा जो यहाँ पे दिया गया है अशिया, वो है जिक्सा पजल। इसका HSN कोड दिया गया है 9503, वो लिख लीजिए। प्रोडक्ट का नाम जिक्सा पजल। इसका रेट है 100 रुपये। एक पजल का रेट दिया गया है 100 रुपये। क्वान्टिटी 50 अदद, तो यहाँ हम लिख लेंगे 50। इसका टैक्सेबल अमाउंट 50 ज़रब 100, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 5000। यहाँ हमने हासिल किया 5000। अब ध्यान दीजिए, जिक्सा पजल का जो GST है वो है 12%, यानी ये दोनों का GST 12% दिया गया था, तो पेंसिल बॉक्स और पजल दोनों का सेम ही हो जाएगा 6%, तो हम यहाँ लिख लेंगे 6%। और इसका SGST भी हो जाएगा 6%। अब 5000 का 6%, इसे हल कर लीजिए। 6/100 ज़रब 5000, 0 कैंसिल, 6 0 0, 6 पंजे 30, मतलब हमें यहाँ मिल गया 300 रुपये। उसी तरीके से यहाँ पे हमने हासिल किया 300 रुपये। 5000 जमा 300 जमा 300, हमें हासिल हो गया यहाँ पे ₹5600। दोनों अमाउंट की टोटल कीजिए। 0 4 6 और 2 8, 5 और 2 7,
ये कुल अमाउंट। अमाउंट इन वर्ड्स में लिख लीजिए इसे 7,840। and 40। इट इज रुपीज। तो इस तरीके से हम टैक्स इनवाइस तैयार कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।